हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी। ठीक है। लेकिन आज एक बात बताना चाहता हूँ जो कि तुम जानते नहीं हो। नहीं। हमारे इसी बलरामपुर थाने में एक हमारा बहुत खास आदमी रहता है। वो खास कौन है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर धनराज। इंस्पेक्टर धनराज। इंस्पेक्टर धनराज मेरे इशारे पर काम करता है। जो मैं कहता हूँ वही करता है। जैसे कि मैंने कोई गलत काम किया तो मेरे गलत कामों पर वो पर्दा डाल देता है, वो ओपन नहीं होने देता। आगे काम खराब करते हैं, ओपन नहीं होने देता है। बिल्कुल नहीं। आने को कहा था लेकिन आया नहीं, न जाने क्या बात है। अगर यहाँ पर आ जाता है तो उसे कह देना कि मेरे पास फोन लगा के कुछ बात कर लेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ख्याल रहे इस बात का। हाँ, ध्यान रहेगा। ठीक है, चले। जी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबू जी, मेरा नाम वंदना है। मैं इसी ग्राम बलरामपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं जो कि भूमंडी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम विमला है, जो कि हमारे कहने सुनने में नहीं चलती, अपनी मनमानी घूमती है। उससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। बाबू जी, हमारा देवर पढ़ाई करता है। आज दुख की बात है कि हमारे घर में पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है और ना कुछ सब्जी है। सूखा रोटी बना कर रखी हो। यही सोच रही हूँ कि अभी हमारा देवर स्कूल की तैयारी बना कर आएगा और से खाना आ गया तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी, आप रो रही हैं। क्या करूंगी? देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। भाभी, हम जानते हैं कि भैया प्रदेश में है, न तो अपनी खबर भेजे न कुछ पैसा ही भेजे कि घर का खर्च चल सके। इधर छोटे भाई की पढ़ाई, घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। बात कहूं, लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया भाभी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, क्या करेगी भाभी? अगर आप ऐसे रोती है तो मुझसे अच्छा नहीं लगता। भाभी, आप हमारे अचानक भैया आ जाएंगे, आप रोता हुआ देखेंगे, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ भाभी, अपने आंखों में आंसू न लाए। इंतजार कर ले भाभी। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू? घबरा गया हो? कोई खास बात नहीं भैया। अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए, तो घबरा गया होगा। यही तो मैं सोचने लगा यार कि आज क्या बात है। जो इंसान सबको हंसाता है आज उसी की आंखों में आंसू आ गए।
कॉलेज जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ। ये बताओ भाभी माँ खाना बनाई है? हाँ खाना बना, पहले खाना खा लीजिए उसके बाद कॉलेज जाना। श्री अनिल कुमार साहब आप सुमेर भुगतान दत्ती से आए हो। 11 रुपया सुमेरपुर में कल इधीस मौसम की नौटंकी का आयोजन किया गया है। आप लोग भाई बहुत संख्या में जाकर नौटंकी देखेंगे। 11 रुपये दे रहे सुबह। प्रणाम भाभी माँ। भाभी माँ, हाँ भाभी माँ क्या बात है? कोई बात नहीं है। आप रो रहे हैं? नहीं तो नहीं भाभी, अभी भी मैं घर आया तो देखा भाई जान सर रो रहा था और आपके पास आया हूँ तो आप रो रही हैं। नहीं बेटा कोई बात नहीं है। क्या बात है भाभी माँ? मैं सब कह रही हूँ। नहीं भाभी माँ, आज आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो। अरे कोई बात नहीं है। भाभी माँ आपको मेरी कसम है, बोली क्या बात है, आखिर क्यों रो रही हो? बेटा तुम छोटी छोटी बात में कसम क्यों देते हो? भाभी माँ आप रोती है ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्या इस राज को अपने बेटे से नहीं बताना चाहती? क्या बात है, आखिर क्यों रो रही हो? बाबू तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया तो घर से गए आज 6 महीने का दिन बीत गया। न तो हम सबकी हाल खबर ले और न ही घर के खर्च के लिए पैसे भेज रहे हैं। अकेले की कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है भैया। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई, एक तुम्हारी दीदी बिमला है और सुबह निकलती है तो शाम को घर आती है, जाने कहां जाती है क्या करती है। जब कुछ पूछती हो तो ऊपर से हमसे लड़ाई करती है। आज रोने का कारण यह है बाबू कि अब पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है और न है सूखी रोटी बना के रखी हूँ। यही सोच रही हूँ कि अभी हमारा देवर आएगा हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी माँ आप कितना हमारा ख्याल रखती है। आज घर में दाल सब्जी नहीं है, सूखी रोटियां बना कर रखी हो तो मुझे खिलाने के लिए रो रही हो। भाभी माँ इसमें रोने की क्या बात है, हमारी बात सुनिए ना। सूखी रोटी दे दो मुझे भाभी माँ, शौक से खा कर कॉलेज जाऊं चला, जब तलक भैया आएगा परदेस से, तब तलक झेलना ही पड़ेगा। भाभी माँ हाँ भैया आज अपने घर में जो रूखा सूखा है हम वही खाकर कॉलेज चले जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है? अरे भैया मेरे प्रदेश में है, हो सकता है वक्त तो भैया को पैसे ना मिले हो, अगर भैया को पैसे मिलेंगे ना तो भैया हमारी खबर जरूर लेंगे। भाभी माँ हाँ आज की बात आप आंसू नहीं बहाएंगी। बाबू हमारी बात सुनो।
रोटी खाकर कॉलेज चले जाऊं। मैं गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को जो कुछ पैसे मिलेगा मजदूरी का, उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आओगी। कि आज के बाद तुम्हें सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी। भाभी माँ, आप मेरे लिए गांव में काम करने को जाएगी? नहीं भाभी माँ, अरे इस हालत में आप काम करने को जाएंगी और मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग यही कहेंगे कि राजेश घर में बैठा रहता है, उसकी भाभी काम करने को जाती है। भाभी माँ, इस हालात में हम आपको काम नहीं करने देंगे। अरे ऐसी कभी जरूरत पड़ी तो हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे। भाभी हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे, हम खुद मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन आपको काम नहीं करने दूंगा। भाभी माँ, तुम्हें पढ़ाई नहीं बंद करना है वरना तुम्हें पढ़ाई करना है, क्योंकि तुम्हारे भैया का बहुत बड़ा सपना है कि हमारा भाई खुद पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बने। ए मुन्ना, तुम्हें अपने भैया के सपनों को साकार करना है बाबू। भाभी माँ, तुझे मैं पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। भाभी माँ, हम मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर पढ़ाई करेंगे और कोशिश करूंगा कि मेरे भैया का सपना साकार हो, आप लोगों का नाम इस दुनिया में रोशन हो। भाभी माँ, माँ बाप का प्यार नहीं पाया, माँ बाप का प्यार नहीं जानता। छोटा सा था तभी माँ बाप दुनिया को छोड़कर चले गए। होश संभाला तो अपने आप को अपनी गोदी में पाया। और भाभी माँ, जो प्यार आपने हमें दिया है ना, आज तक कभी हमें माँ बाप की कमी एहसास नहीं हुई। आप तो मेरे लिए माँ बाबूजी सब कुछ हो। भाभी माँ,
Navy, Daryapur Powerhouse, Raniganj District, Pratapgarh. This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. There my story name is, my name is Inspector Dhanraj Singh from Balrampur Police Station in new posting. In this police station is not police constable, is not chowkidar. Here my working under to Mr. Minister Makhalan in this state. साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है। और जब से मैं इस थाने में आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। सर मैंने आपको शूट किया। सूट ये साले की सैल्यूट किया रे। यस सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम। मेरा नहीं साले हिजाला नाम मारूंगा, जूता 20 जूता मारूंगा। तेरा नाम क्या है? बोल। सर हमारा नाम है चौकीदार रामलोटन निहोर। रामलोटन निहोर से? नहीं सर, मेरा पकड़ लंबा। निहोर निहोर खींचिए, निहोर खींचिए। रामलोटन निहोर। यस सर, आपने मेरा पूरा पकड़ लिया। नाम सर, नाम निहोर सिंह। जी सर, जी सर। कौन जात है बे? मैं बड़ी उच्च बिरादरी का हूँ, फिर भी समझ लीजिए। पटेल है? नहीं सर, उससे ऊंची जात हूँ। यादव है रे? नहीं सर, उससे भी ऊंची जात हूँ। मौर्य है? नहीं सर, गौरिया थोड़ा और ऊंची जात है। जायसवाल है रे? नहीं सर, थोड़ी और ऊंची जात है। ठाकुर है? वाह सर, क्या आपका दिमाग है सर, लेकिन थोड़ी और ऊंची जात है। ब्राह्मण है? मानना पड़ेगा सर जी, आपका दिमाग पूरा कंप्यूटर है सर। वाह, क्या आपका सोच विचार है सर, लेकिन थोड़ी और ऊंची जात है। इससे ऊंची जात कौन सी होती? जरा तू ही बता दे। साहेब हम कखर पेल तिवारी यही। कखर पेल तिवारी? हाँ साहेब। ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी यही साहेब। अरे तेरी बाबा की साले। खाओ खाओ। माई बा तू माई हम बा। ससुर हम माई हुई है, तू बाप हुई है। खाओ साले। महाराज जब हाथ उधर जा रही है। डोंट वरी, डरने की बात है। खाओ खाना जी खाओ। खाना जी करा खाना करके फिर मर गया। नहीं मारूंगा, खाओ। नहीं मर गया। मैंने कहा नहीं मारूंगा ना। हाँ चल खाओ। अगर मारे तोरे माई माछी। ए साले, ठेठ को दबा दूंगा, जान निकल जाएगी तेरी। खाओ। मारे मार रोए नहीं देते। बड़ी idiot चौकीदार साले, इतनी देर से साला भ्रमित कर रखा था। ऊंची जात, ऊंची जात, ऊंची जात। ससुराल राष्ट्र में निकला क्या? साले तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे? कैसे वाकिफ हो साहब, आप तो पहली बार आए हैं। साले लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे। My name is Inspector Dhanraj Singh. Dhanraj Singh is very dangerous police officer. धनराज सिंह वो धनराज सिंह है। आज तक मैं किसी के सामने सर झुकाता है। माँ का सनम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत के।
साहेब हम धोबी घाट देखे लेकिन मौत के घाट नहीं देखे। मौत का घाट नहीं देखा है बे। हमरे कहती है ये नहीं बा। मैं तुझे दिखाऊंगा। राम रतन, साहेब तू इस स्टेट, इस प्रदेश के मंत्री मक्खनलाल को जानता है बे? नाम सुना सुना सा लग रहा है लेकिन कभी देखा नहीं है। नहीं। स्टेट के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम दिया करता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। नहीं समझा? राम रतन, आज जो तू मेरे इस बदन पर वर्दी देख रहा है, ये बदौलत मंत्री मक्खनलाल की वजह। वो कैसे सर? वो ऐसे राम रतन कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूँ। अगर मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ साले इमोशनल तू हो रहा है। साहेब आप दुनिया में अनाथ है। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। क्यों नहीं है? कोई नहीं। तो पैदा कैसे गया? साले पहले पूरी बात सुनिए। इस दुनिया में मैं अनाथ हूँ। माँ बाप इस दुनिया में जन्म देने के बाद वो लोग भगवान को गए खत्म हो गए। मोई बाप मर गए। आप नाम के पहटा ऐसा है। एडवांस काय को बोलता है रे? छोटा सा था, मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दर बदर की ठोकरें खा रहा था, आगे पीछे मेरे कोई नहीं। इसके बाद मैं ऐसे दर बदर की ठोकरें खाता रहा। लोग जिस पत्तल में खाना खा करके उस पत्तल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करते थे। आप वही कचरा खाते रहे। पहले पूरी बात सुनिया कर। हे तारा साली यार, जबान काट लूंगा तेरी। ऐसे दर बदर की ठोकरें खा रहा था। अरे पत्तल में जो कुछ भी बता को डाल रहता था, उसी को खाकर किसी तरीके से अपना दिल काट रहा था। एक दिन की बात है, मैं हाईवे के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था। उसी वक्त मंत्री जी का काफिला उसी हाईवे से जा रहा था। अचानक मंत्री जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी कार से उतरकर वो डायरेक्टली मेरे पास गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि बेटा देख, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है उसका वो भगवान होता है। आज से मैं तेरा गॉडफादर बनूंगा। मैं तेरी देख रेख करूंगा, मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। और हुआ भी ऐसे। मंत्री जी ने मुझे फुटपाथ से उठाया, सीधा अपने कार में बिठा ले और हवेली लेकर गए। उन्होंने खाना खिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े दिए, यहां तक कि उन्होंने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा, सयाना हुआ, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटन फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर। नाउ अंडरस्टैंड? नहीं समझा? इसके बाद मुझे ये वर्दी मिल गई और मंत्री जी मक्खनलाल जिनके संरक्षण में रहता हूं, क्या हुआ साला? मंत्री जी के संरक्षण में, जैसे कि मंत्री जी के माध्यम से इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी क्राइम्स होता है, जैसे बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, कोई भी क्राइम्स होता है, उस पर पर्दा डालने का काम ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह का होता है। इसके बदले में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है। मैं क्या समझा? मैं सब समझ गया सर जी कि आप मंत्री जी के पालतू कुत्ते हैं। तेरी औकात क्या है? दो कौड़ी का चौकीदार क्या बोल रहा है? नहीं सर, मैं जो कहा आप समझ नहीं पाए। लोग फुटपाथ से गांव से कुत्ते को उठा के घर ले जाते हैं, उसको पालते हैं, मालिक के लिए वफादारी करता है। मंत्री जी आपको फुटपाथ से उठा कर ले गए, आपको पुलिस वाला बना दिया, तो आप मंत्री जी का वफादारी करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो कुत्ता खाना खाता है और आप पैसा खाते हैं। साले उदाहरण दे रहा एग्जाम्पल।
आज मंत्री मक्खनलाल की ही बताए गए जो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह नोटों की सेज पर सोता है। इस ससुर तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है बे। अरे तू बहुत गरीब तबके का लगता है। नो 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 साहेब आज आप हमार देखे अरे। गरीबी, आज तक के हमार देखे सुनाई गरीबी। आप तो जाना था चौकीदार के पगार कितनी होती, 3500 रुपया पाई थी। 3500 रुपये तो हमारी शादी नहीं हुई अनमेरिड है बे। अब ऐसे काम चल रहा है। चलाओ साले। लड़की वाले आवाज देखा तुम कहा तो लड़का हीरो है साहब, कहा तो लड़का हीरो था पसंद था। जब पूछा तो मिटवा के दिला का बात है, जब कही थी 3500 रुपये जब मिठाइयों लेके आ रहा तो बोल रही लौटी यार। ए साहब एक दवाई ले चलता मंत्री जी से लगवा ही देता, ड्यूटी लगवा देता, कुछ कमाई ले कब्जा कैसे चली। मधुरी को समझना यार, तू भी धनवान इंसान बनना चाहता है। बस दिया है पर कमाई ली 1.5-2 लाख बात। डोंट वरी, रिलैक्स। अगर ऐसी बात है तो चल आज ही तुझे मैं मंत्री जी की हवेली पर लेवा चलता हूँ। मंत्री जी से तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अगर वास्तव में तूने अच्छी तरीके से उनके ऑर्डर को फॉलो किया, आई प्रॉमिस यू मैं तुझे एक ना एक दिन बहुत बड़ा धनवान इंसान बना दूंगा। सर आप भी जान लीजिए अपना भी एक वसूल है, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। वहां निशान नहीं ले जाए देता है ससुर सुल्तानपुर की अमेठी। अबे जान चली जाएगी पर सन नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा, आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। जहाँ मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मुख में खून गिरेगा, खून गिरेगा, खून की नदियां बहा दूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा। अगर मंत्री जी मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको भी टपका दूंगा। आई एम डेंजरस चौकीदार। यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। अगर मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे तो तू मुझे भी टपका देगा रे। पासी यही बोटी बोटी बाल डालो। अरे वाह लोटनवा, वास्तव में मुझे तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत है। हाँ, तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी बे। कहते हैं ना एक से भले तो। आज से एक बात ध्यान दे, आज से ना तो तेरी निगाह में मैं तेरा सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह और ना तू मेरी निगाह में मेरा जूनियर चौकीदार राम लोटन। सर ये जूनियर सोनिया का होता है? नहीं समझा? आज से ना तो तेरी निगाह में मैं तेरा बड़ा साहब और ना मेरी निगाह में तू मेरा चौकीदार। आज से हम तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे। ओके? सर ये फ्रेम का होता है? फ्रेंड नहीं ससुरा फिरी भी। आज से हम तुम दोनों अच्छे दोस्त होंगे। क्या कहा सर? दोस्त होंगे, भाई भाई का रिश्ता होगा। दोस्त? हाँ फ्रेंड। मैं आपका दोस्त? आप मेरे दोस्त? हाँ बे। सच में सर? हाँ। वाकई में सर? हाँ बे। हम याद हैं।